Hey, I welcome you to my YouTube channel. I am Mystic Sorceress, and today I will be doing a love reading. And this particular spread is a creation of Elliot Adam, who is one very popular tarot reader and a writer. And I am very much inspired by him, and I found this particular spread very helpful. And this spread name is Cupid's Arrow, and this spread will help you, this particular reading will help you if you have a crush. अगर आपका कोई क्रश है या आप जस्ट रिसेंटली आप किसी को डेट कर रहे हो एंड आप बहुत अनसर्टन हो वेदर ये इंसान जो है वो आपको एक्चुअली में लाइक करता है कि नहीं, एंड यू कैनॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन इन योर माइंड बिकॉज इनिशियली व्हेन वी फील इन्फैक्चुएशन देन हमारे थॉट्स ऐसे रन होते हैं, हमारे इमोशन कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं रहते एंड इट एक्चुअली क्लाउड आवर जजमेंट. इन सच केस this particular reading will help you have that balanced approach, because sometimes एक रिलेशनशिप आगे चलेगा कि नहीं, वो पर्सन आपके लिए सही है कि नहीं, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम. आपको बहुत टाइम देना पड़ता है समझने के लिए कि ये इंसान आपके लिए सही है कि नहीं. तो ये पर्टिकुलर इंटेंट को दिमाग में रखते हुए आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग दिस beautiful reading and enjoy this reading. Stay tuned with me. You can enjoy this reading with a cup of tea or coffee or maybe juice, and always remember this is a collective reading. तो ये जो आपके साथ रेजोनेट होता है आपकी सिचुएशन के साथ वो आप पिक करो, और जो आपको लग रहा है कि नहीं मेरे सिचुएशन के साथ मैच नहीं हो रहा, you can leave it. Okay, and let me know if you find this particular reading helpful. So we will start this reading with a first card, that what this relationship bringing into the surface level. ये relationship क्या surface level पे लेके आ रहा है. I got 6 of cups. See, 6 of cups ये कहता है कि कहीं ना कहीं ये particular person जो है ये आपका childhood memory जो है, आपका जो childlike एनर्जी है उसको ये बाहर लेके आ रहा है. कहीं ना कहीं शायद आप दोनों का जो है चाइल्डहुड कुछ अनमेट नीड्स हो सकते हैं. अनमेट इमोशनल नीड क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि समटाइम्स हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट जो है हमें एक तरीके से ट्रीट करें. शायद एडल्टहुड में आपका कॉन्शियस माइंड ये चीज याद भी नहीं रखता, पर आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो याद रखता है. ठीक है, इसको हम कभी कभी ये भी बोलते हैं, इट कुड बी सिमिलर इनर चाइल्ड वुंड यू बोथ हैव. इनर चाइल्ड वुंड आप दोनों का सेम हो सकता है कि शायद आप हमेशा आप चाहते थे कि आपके पेरेंट्स से आपको एक इमोशनल अवेलेबिलिटी मिले जो आपको कभी नहीं मिला, या आप चाहते थे बचपन से ही कि एक ऐसा इंसान हो जो मेरे साथ बहुत फ्रेंडली रहे, जो जिसके साथ मैं बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो मेरी, और वो इंसान मुझे समझे. पर कहीं ना कहीं आपके घर से वो जो नीड अनमेट जो नीड आपका था वो कहीं ना कहीं लैग था. कहीं ना कहीं यू हैव ऑलवेज स्ट्रगल्ड दैट पीपल एक्सेप्ट यू द वे यू आर, एंड ये चीज जो है ना, ये जो डिजायर है ये इस पर्सन के साथ शायद मीट हो रहा है. ये पर्सन शायद आपका जो अनमीट नीड है, नीड फॉर अटेंशन, नीड फॉर एक्सेप्टेंस, ये आपका जो है सरफेस लेवल पे लेके आ रहा है. ये भी हो सकता है कि आप दोनों का एक अबंडनमेंट फियर हो. अबंडनमेंट फियर ये होता है कि एक डर होता है कि हम क्या मैं अकेले रह जाऊंगी, ये इंसान मुझे छोड़ तो नहीं देगा. यू बोथ माइट हैव अ सिमिलर इनर चाइल्ड वुंड और अनमेट चाइल्डहुड नीड. ठीक है, यू कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड कि दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप विल ब्रिंग ऑल दिस childhood unmet thing on the surface level. and ये और भी एक चीज है कि शायद ये भी हो सकता है कि आप एक हमेशा से ही आप एक नर्चरर, एक केयर गिवर रह चुके हो आपके पेरेंट के लिए. तो ये आपके अंदर का जो ये केयर गिवर है ना, जो ये मदरली और नर्चरिंग नेचर है, ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप शायद इस पर्टिकुलर पार्ट को सरफेस लेवल पे लेके आ रहा है. ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप आप दोनों के लिए बहुत
हीलिंग होगा। हो सकता है कि आप दोनों जब भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हो या यू शेयर योर थॉट्स अबाउट लाइफ, यू फील वेरी मच हीलिंग। एक हीलिंग आपको फील होता है, एक कंफर्टिंग, एक सूदिंग सा आपको फील होता है। आपको फील होता है कि आपको एक वैलिडेशन मिल रहा है इस इंसान से। यू माइट फील वेरी कंफर्टेबल विद दिस पर्सन। एंड उसके साथ नेक्स्ट कार्ड ये है कि हाउ दिस पर्सन परसीविंग योर एनर्जी। ये इंसान आपके एनर्जी को कैसे परसीव करता है। द कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट ये इंसान आपको एक गुरु का दर्जा देता है। उसे लगता है कि ये आपसे बहुत कुछ सीख सकता है। आपका जो लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव है, ये उसको एक नया चीज सिखाता है। हो सकता है आप दोनों का एक कॉमन इंटरेस्ट हो, आप दोनों को ही एक तरीके का स्टडीज पसंद हो। मे बी यू बोथ हैव इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ हेल्प और पर्सनल डेवलपमेंट। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों जो है सेम बिलीफ सिस्टम रखते हो अबाउट गॉड और अबाउट रिलीजन, है ना। और ये इंसान आपको बहुत एडमायर करता है, उसे लगता है कि वो आपसे बहुत कुछ सीख सकता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो भी कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होता है ना, ये इस इंसान को ना और ज्यादा हीलिंग प्रोवाइड करता है। ये इंसान ना आपके पास जब भी वो रहता है, उसको लगता है कि आप बहुत ऑथेंटिक हो और आप उसको भी अपने ट्रू सेल्फ में कंफर्टेबल फील कराते हो, ठीक है। पर ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के बारे में ना अभी भी जान रहे हो। सो आप उतना रश डिसीजन मत लेना। यू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम नोइंग ईच अदर अभी, एंड हाउ यू शुड प्रोसीड इन दिस कनेक्शन। द कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप दोनों ये जो कनेक्शन में आए हो ना, बहुत टाइम के बाद यू एक्चुअली फेल्ट दैट समवन इज सिमिलर लाइक यू। कोई एक इंसान है जो आपके जैसा ही है, ठीक है। ऐसे टाइम पे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वी टेंड टू बिकम मोर इमोशनली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है, मेक श्योर यू टेक चार्ज ऑफ योर ओन इमोशन, यू बिकम सेल्फ रिलायंट, है ना। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होने में फोकस करना। जो भी काम आपको करना पसंद है, हो सकता है ये आपका करियर हो या आपका बिजनेस हो, उस पर फोकस करना। अपने सेल्फ ग्रोथ पे, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट में फोकस करना। अपना फिजिकल बॉडी जो है, अपना जो सेल्फ केयर है, उसको आप उस पर आप फोकस करना, ठीक है। उस इंसान के ऊपर इतना डिपेंडेंट मत हो जाना एंड खुद के ऊपर फोकस को लेके आना। कभी कभी हम क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में वी टेंड टू बिकम वेरी मच फोकस्ड ऑन द अदर पर्सन। तो ये कार्ड आपको रिमाइंडर दे रहा है कि ये जो फोकस जो आउटर वर्ल्ड में जा रहा है, उसको अंदर लाना है। फोकस ऑन योर सेल्फ, नर्चर योर सेल्फ, डू थिंग्स दैट एक्चुअली मेक्स यू फील गुड। डोंट डिपेंड ऑन दैट पर्सन टू मेक यू फील हैप्पी और गुड, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप खुद में कंप्लीट और फुलफिल्ड रहते हो ना, कंटेंट रहते हो, और आप दूसरे इंसान को अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं करते हो, तो यू नेचुरली अट्रैक्ट व्हाट यू आर। मेक श्योर ये गाइडेंस आपका है तो बहुत ध्यान से इस चीज को सुनिएगा, ये आपको हेल्प जरूर करेगा, ठीक है। एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन नेचर, ठीक है। कभी कभी अगर आपको लग रहा है कि यार आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम दिस पर्सन एंड आई एम नॉट गेटिंग इट, ठीक है, तो ये यूनिवर्स का ये एक इशारा है कि आपको सेल्फ रिलायंट होना सीखना है। रिलेशनशिप में भी यू डोंट बिकम डिपेंडेंट, इमोशनली डिपेंडेंट ऑन योर पार्टनर, ठीक है। डोंट गिव देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू हैप्पी, टू मेक यू फुलफिल्ड। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू हैप्पी, मेक यू फुलफिल्ड, राइट। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट योर पर्सन। क्या आप अपने पर्सन के बारे में आप देख नहीं रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट ये जो इंसान है जिसको आप अभी डेट कर रहे हो या आपका कोई क्रश है, तो आपको पता है कि नहीं, ये इंसान एक बहुत इनसिक्योरिटी और अनसर्टेनिटी के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये कभी कभी आपको मिक्स सिग्नल दे, हाँ, ठीक है। द रीजन इज, हो सकता है इस इंसान का फाइनेंशियल क्रंचेस कुछ चल रहा है, ठीक है। फाइनेंस को लेके इसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए ये बहुत
इनसिक्योर है और कहीं ना कहीं करियर में उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो दैट एक्चुअली मेक्स हिम फील वेरी अनवर्दी और नॉट गुड इनफ। ठीक है, ये बहुत लो कॉन्फिडेंट फील करता है इस रिलेशनशिप में। शायद ये अपना वैल्यू जो है ना अपने बैंक अकाउंट से मेजर कर रहा है अभी फिलहाल की उसकी एनर्जी है। ये भी हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान शायद पास्ट में इसने ऐसा कुछ सिचुएशन इसके साथ हुआ है रिलेशनशिप में कि इसको रिलेशनशिप में ना कमिटमेंट फियर है। ही फील वेरी मच इनसिक्योर इन रिलेशनशिप। तो कहीं ना ये शायद आपके सामने बहुत खुल के नहीं भी आ सकता है क्योंकि उसको डर है। बोलते हैं ना कि एक फियर है। आप देखो इस कार्ड को अच्छे से, दिस पर्सन इज वेरी मच फियरफुल, राइट? क्योंकि पास्ट में इसने कुछ ऐसा फेस किया है रिलेटेड टू कुड बी रिलेशनशिप, और ये भी है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कि इनके पार्टनर फाइनेंशियल्स को लेके बहुत इनसिक्योर है, अभी उसके कुछ क्रंचेस चल रहे हैं। द नेक्स्ट इज why this person feel a pull towards you, what attracted this person towards you. Two of Cups. This particular card talks about past life soulmate, ठीक है? But see, आप इस बात को लेके, सोलमेट को लेके ज्यादा फिक्सेटेड होने की जरूरत नहीं है। वी हैव मल्टीपल सोलमेट्स। अगर ये पर्टिकुलर कनेक्शन जो आपको इंस्टेंटली लग रहा है कि इंस्टेंटली ऐसा फ्रेंडशिप हो गया, instantly you feel that you know this person from several years, पर बहुत ही नया कनेक्शन है। The reason you feel this way, it could be you have met with each other in the past life, ठीक है? और कहीं ना कहीं you both have a shared interest, आप दोनों का ना shared interest है, shared values है, ठीक है? तो हो सकता है आप दोनों का जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स लाइफ वो सेम है, एंड यू बोथ हैव अ म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर। आप दोनों ना एक दूसरे को बहुत रेस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे को ना बिना कहे ही समझ जाते हो आप, ठीक है? तो ये एक ट्यूनिंग है आप दोनों का, और कहीं ना कहीं बिकॉज यू कैन सी इट विल शो यू एज अ मिरर, जैसे लग रहा है कि एक दूसरे का मिरर है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का चाइल्डहुड का अगर कोई एक अनमेट नीड है या चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो भी सेम है। It could be emotional unavailability. Maybe आप दोनों के ही कोई पेरेंट्स थे जिसने आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं दिया। आप कॉन्शियसली, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, बिकॉज व्हेन आई वाज अभी से लेके कुछ साल पहले तक भी मुझे पता नहीं था कि आई ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ अनमेट चाइल्डहुड नीड, बट वी ऑल हैव, ठीक है? पर इफ यू आर इन अ स्पिरिचुअलिटी यू बिकम मोर अवेयर। आपको ना अपने अंदर के जो फ्लॉज है, जो पेन है, जो ट्रॉमा है, ये पता चलता है, ठीक है? तो आई फील कि यू बोथ हैव सिमिलर काइंड ऑफ रिलेशनशिप पैटर्न, ठीक है? जो कोर वुंड है ना आप दोनों का चाइल्डहुड का, ये सिमिलर है। एंड आई डोंट नो, आई फील दैट आप दोनों को ना इमोशनल अवेलेबिलिटी, क्वालिटी टाइम बहुत अच्छा लगता है। तो देर आर मेनी, बहुत आप लोगों का कॉमन वैल्यूज है, कॉमन लाइकिंग्स है, एंड यू बोथ एक्चुअली लाइक ईच अदर, एंड यू बोथ फाइंड ईच अदर्स कंपनी वेरी मच हीलिंग। जब भी आप एक दूसरे से बात करते हो ना, एक्सप्रेस करते हो अपने आप को, आप दोनों को ही बहुत कंफर्ट, बहुत सूदिंग फील होता है, ठीक है? एंड आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा इमोशनल सपोर्ट भी देते हो। दो द कनेक्शन इज वेरी गुड, बट दिस कनेक्शन हैज अ ह्यूज पोटेंशियल टू बिकम समथिंग better. And the last card is what will hinder or support this connection? Six of Wands. See, I feel कि आप सामने वाले इंसान को ना एक पेडिस्टल पे रख रहे हो, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है? तो कभी कभी जब हम किसी के लिए इंस्टेंट फील करते हैं और इनफैचुएशन होता है, तो हम सामने वाले को ना एक बहुत ऊंचा दर्जा दे देते हैं। तो ये हमारा इमोशन ही है जो ऐसा फील कराता है। पर मेक श्योर कि यू डोंट पुट दैट पर्सन एट अ पेडिस्ट्रियल, ठीक है? आप अपने सेल्फ वर्थ पे ध्यान देना, ठीक है? अगर ये इंसान इज नॉट ट्रीटिंग यू द वे यू वांट हिम टू ट्रीट यू, डोंट लोअर योर सेल्फ एस्टीम। अपने सेल्फ वर्थ को डाउट करने मत लग जाना, ठीक है? आई ऑल्सो फील
क्योंकि बार बार मेरा नजर ना यू सी इस पर्सन पे जा रहा है. आई फील देयर कुड बी अ टेंडेंसी इन यू कि यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद दिस पर्सन एक्स पास्ट पार्टनर्स, और ये इस इंसान का कोई ऑपोजिट जेंडर दोस्त हो सकता है जिसके साथ ना आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो कि क्या मैं डिजर्विंग हूं, या क्या वो मुझे पसंद करता है, क्या एम आई बेटर देन हिज और हर एक्स. तो ये मत करो आप, ठीक है. यू डोंट नीड टू कम्पीट, राइट, बिकॉज जब हम कम्पीट और कंपैरिजन के एनर्जी में रहते हैं ना, वे यू माइट बी ट्राइंग टू impress this person, right? You don't need to do that. ठीक है. Be confident just the way you are. Be radiant. Shine your authentic light. ठीक है. अपना सेल्फ केयर करो. एंड अगर आप देख रहे हो कि ये इंसान कभी कभी आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है और द पर्सन इज नॉट ट्रीटिंग यू और नॉट एक्सप्रेसिंग हिज ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, डोंट लेट दैट थिंग डीम योर लाइट. अपना जो चार्म है ना, अपना आपका जो ये शाइन है, उसको लोअर मत होने देना बिकॉज ऑफ यू आर नॉट गेटिंग दैट एक्सटर्नल वैलिडेशन. यू नो, इट रिमाइंड्स मी वन लाइन दैट नथिंग इज मोर अट्रैक्टिव दैन अ पर्सन who has self-confidence. So have that self-confidence. Work on your self-worth. Okay? No matter what happens ahead, you keep on loving yourself and be reliant. And if you feel that this person is giving you that opportunity, you can also make the first move. ठीक है. सबका situation अलग है, right? You go by your intuition. This is a guidance for few people. Take this if it is fitting in your situation, right? And make sure no person's validation, no person's assurance define you. Be self-assured, be radiant and shine your light no matter what. I hope you find this reading helpful, and we will meet next week. Till then, take care. Bye-bye. And you can also comment, let me know whether you find it helpful or not. Bye.